न्यूज सर्विस के मौजूद नाज़रीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने कहा है कि हम बदकिस्मती के नहीं बल्कि उम्मीद के नबी हैं। पॉन्टिफिकल थियोलॉजी इंस्टीट्यूट जॉन पॉल II बराए शादी और खानदानी अलूम से खिताब करते हुए पोप फ्रांसिस ने चर्च और रियासत की जरूरत पर रोशनी डाली कि वो खानदानों को सुने और उनकी मदद करे ताकि ज्यादा माउन और ज्यादा बरादराना दुनिया की तामीर में मदद मिल सके, क्योंकि खानदान ही माशरे का बुनियादी ढांचा है। पोप फ्रांसिस ने कहा कि वक्त की बेमिसाल हंगामा आराई तमाम खानदानी ताल्लुकात पर दबाव डाल रही है, इसलिए ऐसे वक्त में खुदा की हिकमत और रहमत की निशानियों को समझने के लिए मुख्तात समझदारी की जरूरत है। पोप फ्रांसिस ने इस बात का आदा भी किया कि हम बदकिस्मती के नहीं बल्कि उम्मीद के नबी हैं, लिहाजा खानदानी हंगामा आराई की वजूहात पर गौर करें और इनकी इस्लाह करें, क्योंकि ऐसा करने से हम कभी भी तसल्ली से महरूम नहीं होंगे। पोप फ्रांसिस ने मजीद कहा कि हमें खानदान को बचाना है, लेकिन इसे कैद नहीं करना है। इसे इस तरह परवान चढ़ाना चाहिए जैसे कि इसे भरना है। ऐसे नजरियात से बच्चे जो खानदान को नजरियाती नुक्ता नजर से समझाने में मुदाखलत करते हैं। खानदान कोई नजरिया नहीं बल्कि हकीकत है और खानदान जिंदगी की हकीकत के साथ ही परवान चढ़ता है। 26 अक्टूबर 2022 को पोप फ्रांसिस ने मोमिनीन से खिताब करते हुए कहा कि उदासी और वैरानी अगरचे मनफी तजर्बा है, मगर ये हमें बहुत कुछ सिखा सकता है और रूहानी तौर पर मजबूत कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि चूंकि हम सब एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जो हमेशा खुशगवार और मुकम्मल हो, ये हमेशा मुमकिन नहीं है और ये हमारे लिए अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि बुराई की तरफ माइल जिंदगी से तब्दीली की सूरत हाल शुरू हो सकती है। पोप फ्रांसिस ने अपनी बात का इख्तिताम करते हुए कहा कि रूहानी जिंदगी में आजमाइश एक अहम लम्हा है, क्योंकि जब आप खुदावंद की खिदमत करने आते हैं तो अपने आप को आजमाइशों के लिए तैयार करें। अगर हम जानते हैं कि किस तरह तन्हाई और वैरानी को कुशादगी और बेदारी के साथ अबूर करना है, तो हम इंसानी और रूहानी लिहाज से मजबूत बनकर उभर सकते हैं। FABC की जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ सहाफियों ने बिशप साहिबान को सवालात किए, जिनके जवाबात तसल्ली बख्श अंदाज में दिए गए। एक सहाफी ने सवाल किया कि एशिया की कैथोलिक कलीसिया का दीगर बरे-आज़मों की कलीसिया के लिए मुनफरिद किरदार क्या है। FABC के सदर कार्डिनल चार्ल्स बो ने कहा कि एशिया की कलीसिया की इक़दार दूसरे बरे-आज़मों के साथ बांटी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर खानदान की इक़दार, मजहबी और रूहानी इक़दार, मुक़द्दसीन की तासीम, बुजुर्गों की इज्जत, अमन और ध्यान ज्ञान जैसी इक़दार मगरिब के साथ बांटी जा सकती हैं। एशिया में मजहब और खुदा हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये इक़दार भी मगरिब के साथ बांटी जा सकती हैं। FABC की जनरल कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर इज्जतमाब ऑसवर्ड ग्रासियास ने कहा कि एशिया में कलीसिया जवान कलीसिया है जो मुसलसल तरक्की कर रही है। इल्मे इलाहियात में और बैनुल मज़ाहब मुकादमा में हमारा मुनफरिद किरदार है। 22 से 23 अक्टूबर 2022 को अनारकली पैरिश के सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च सांदा कला में 2 रोजा सालाना मसीही कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान मुकद्दसा मरियम मंबई मोहब्बत था। खूबसूरत बैंड, बगी और ढोल के साथ मालाएं पहनाकर बिशप साहिब और फादर साहिबान को खुशामदीद कहा गया। इसके बाद अक़दस कुर्बानी खुदा की नजर गुजरानी गई, जिसकी क़यादत फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने फरमाई, जबकि उनकी मामनत रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर और रेवरेंड फादर यासर राज ने की। दौरान वाज बिशप जी ने कहा कि हमें मुकद्दसा माँ से अकीदत रखनी चाहिए, क्योंकि उसी के वसीले से निजात दुनिया में आई। फरिश्ते के सलाम पर बात करते हुए बताया कि इसी सलाम से हमारी मखलसी मुमकिन हुई। मजीद बताया कि हमें भी मुकद्दसा माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदा की मोहब्बत में उसकी मर्जी को पूरा करना है और हमेशा हाँ में जवाब देना है। उन्होंने इस्तेहकाम का साक्रामेंट हासिल करने वाले बच्चों और वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। पाक मास के दौरान 150 बच्चों ने बिशप साहब के दस्ते मुबारक से इस्तेहकाम का साक्रामेंट हासिल किया। लोगों ने अपनी अकीदत का इजहार करते हुए बिशप जी को कुल्ला और नोटों के हार पहनाए। कन्वेंशन के दूसरे रोज रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर पैरिश प्रीस्ट अनारकली ने पाक मास की क़यादत फरमाई, जबकि उनकी मामनत रेवरेंड फादर जफर तनवीर पैरिश प्रीस्ट सेंट मॉक पैरिश गुजरावाला और रेवरेंड फादर यासर राज ने की। रेवरेंड फादर जफर तनवीर ने मुकद्दसा मरियम मंबई मोहब्बत पर तफसीलन बात करते हुए बताया कि मोहब्बत 2 तरह की होती है, दुनियावी मोहब्बत और रूहानी मोहब्बत। दुनियावी मोहब्बत दुनिया तक महदूद और इसमें इंसानी गर्ज भी होती है, जबकि रूहानी मोहब्बत गैर मशरूत और बेलौस होती है। ऐसी मोहब्बत की इब्तिदा खुदा से होती और कामलियत भी खुदा से होती है। खुदा ने इंसान को बड़ी मोहब्बत से अपनी शबीह पर बनाया, लेकिन गुनाह करके इंसान खुदा की मोहब्बत में कायम ना रह सका।
फिर भी खुदा की मोहब्बत इतनी खालिस थी कि इंसान को दोबारा वापस लाने के लिए वो मंसूबा नजात बनाता है। इस मकसद के लिए मुकद्दसा मरियम को चुना और इस तरह वो मोहब्बत का सरचश्मा बनी। मजीद बताया कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और मुकद्दसा मरियम ने भी कुर्बानी दी कि वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने कुर्बान होते देखती है ताकि हम निजात पाएं। इसलिए जरूरी है कि हम इस कुर्बानी की कदर करें और अपनी जिंदगी से जाहिर करें कि मुकद्दसा मरियम मंबा मोहब्बत है। पाक मास के बाद ज़रियाब अशरफ ने सारी कलीसिया की तरफ से मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी की। बादअज़ा सांदा के मोमिनीन ने फादर साहबान के साथ अपनी अकीदत का इजहार तहाइफ और हार पहना कर किया। आखिर में बाबू जॉर्ज सलामत ने इजहार तशक्कर पेश किया। 25 अक्टूबर 2022 को FMM सिस्टर्स के 16वें प्रोविंशियल चैप्टर का आगाज लाहौर में हुआ। पाकिस्तान भर से फ्रांसिस्कन सिस्टर्स अपने प्रोविंशियल चैप्टर के लिए गाफ रोड लाहौर में इकट्ठी हुई। इस मौके पर फजीलतमब आर्च बिशप वेस्टर्न फ्रांसिस शाह ने तमाम सिस्टर्स के लिए शुक्रगुजारी की अक़दस कुर्बानी की क़यादत फरमाई। इस इफ्तिताही तकरीब के मौका पर फजीलतमब आर्च बिशप वेस्टर्न फ्रांसिस शाह ने क्या कहा, आइए देखते हैं। अजीज भाई और बहनों, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का मकाम है, खुशी का दिन है कि आज 25 अक्टूबर को हम अपनी FMM सिस्टर्स के साथ मिलकर 16वें प्रोविंशियल चैप्टर का आज इफ्तिताह हुआ है और पाकमास शुक्रगुजारी की पाकमास अदा की है। तो हम देखते हैं कि सिस्टर्स का मिशन इन पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में सिस्टर्स काम कर रही हैं और आज हम दुआगो हैं कि खुदा सिस्टर्स को और ज़्यादा बुलाहटे अता करे ताकि हमारी ये जमात और फैले, मजबूत हो और बहुत सारे मिशनरी पहले इधर आए, अभी यहाँ से बहुत सारे मिशनरी भी दूसरे ममालिक में जाएँ। और सिस्टर जी, मेरी दुआ है कि इस चैप्टर के ज़रिए से ट्रांसफॉर्मेशन का काम, बातनी तब्दीली का काम इसी तरह से ही खुदा के पाक फजल से जारी रहे और हम में से सब लोग मुक़द्दसीन के दर्जों तक पहुँचे मसीह खुदावंद के वसीले से। मोहतरमा सिस्टर रीना ने 16वें प्रोविंशियल चैप्टर के इफ्तिताही तकरीब के मौका पर क्या कहा, आइए देखते हैं। आज हमारे दिल खुशी और शादमानी से सरशार हैं। हमें पाकिस्तान में आए हुए 110 साल हो गए हैं। ये हमारा 16वां प्रोविंशियल चैप्टर है और हम कह सकते हैं कि ये आखिरी प्रोविंशियल चैप्टर होगा क्योंकि इसके बाद हम 5 दूसरी कंट्रीज़ ममालिक के साथ मिल जाएंगे और वो हैं कोरिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, मकाओ और ताइवान। हम 5 कंट्रीज़ मिलकर एक रीजन बनाएंगे और हमारे इस रीजन का मकसद यही है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के लिए हिम्मत और ताकत का बाइस बने। हमारी दुआ है कि हमारा आज जो चैप्टर शुरू हुआ है ये पाया तकमील तक पहुँचे और खुदा हमें बहुत बरकत और फसल अनायत करे। थैंक यू। सेंट जेम्स कैथलिक चर्च सियालकोट कैंट में मुकद्दसा मरियम की सालाना ताजपोशी की इबादत का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीरुल तादाद मोमिनीन ने शिरकत की। इबादत की क़यादत रेवरेंड फादर बर्नार्ड इमैनुअल ने की, जबकि रेवरेंड फादर अशरफ गिल, पैरिश प्रीस्ट, रेवरेंड फादर विक्टर सवेरा, रेवरेंड फादर आबिद एल्बर्ट, रेवरेंड फादर बिशारत सराज, रेवरेंड फादर शराज यूनिस और रेवरेंड फादर अजीम जॉन ने मावनत की। रेवरेंड फादर बिशारत सराज ने वास में बयान किया कि मुकद्दसा मरियम वो हस्ती है जिसको खुदा के फरिश्ते ने सलाम पेश किया, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी मुकद्दसा माँ मरियम को सलाम पेश करें क्योंकि वो हमारी जिंदगियों में निजात का जरिया है। मुकद्दसा माँ मरियम के वसीले से इस दुनिया में निजात आई है। आयत रिजवान ने मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी की। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए।
का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया